के वोट बहुत कम बढ़े हैं बीजेपी को। हाँ। शायद वो इल्लू और कांग्रेस में बटे। हाँ। तो एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत और जो अच्छे दिनों की तरफ ले जाएगी। उसी में बड़ा सवाल ये होगा कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। किसी जाट कैंडिडेट को खड़ा करेंगे या एक नॉन जाट फेस आगे बढ़ाएगी बीजेपी। और 36 बिरादरियों में से उसमें खतरा क्या है कि 34 फिर वो कहने लगेंगे हमारा क्यों नहीं, इनका क्यों बना दिया। ये भी एक बड़ा खतरा है। अनुराधा प्रसाद हमारी एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुराधा, 3 बड़ी चीजें क्या निकल कर आ रही हैं इन रुझानों में? देखिए, अभी तो ये सब रुझान है, लेकिन जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र की कि काश बीजेपी और शिवसेना साथ होती, काश एनसीपी और कांग्रेस साथ होती। अगर आप देखें एनसीपी और कांग्रेस को, मुझे तो ये बड़ी खबर नजर आ रही है कि कांग्रेस और एनसीपी अगर साथ में लड़ी होती तो क्या पोजीशन होती। एक दूसरी चीज कि हरियाणा, जैसे सुकेश ने कहा कि हरियाणा की राजनीति हमेशा दिल्ली की राजनीति से प्रभावित होती है। और आप अगर देखिए कि मोदी जी ने जिस तरीके से वहां के चुनाव को अपना चुनाव बना लिया था, इट वॉज अ मोदीज इलेक्शन, तो मुझे लगता है कि वहां पर तो उनको सफलता मिल रही है। हमारे साथ आईएनएलडी के युवा चेहरा हैं, सांसद भी हैं, 25 साल 2 दिन की उम्र में ही सांसद भी बन गए। दुष्यंत चौटाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, उम्मीद के मुताबिक रुझान कतई नहीं आ रहे हैं जो आप उम्मीद लगाए हुए थे। बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है हरियाणा में, आईएनएलडी 16 सीटों पर ही आगे है। देखिए, जहां 2009 की बात करें, अभी ये शहरी क्षेत्रों का अर्बन एरिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ के रुझान सामने आए हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा, आप धीरे धीरे देखिएगा ट्रेंड्स बदलेंगे। जब हम 2009 की बात करें तो इस समय जब 4-5 राउंड खत्म हुए थे, हम 8-9 सीटों पर थे, पर नतीजा 32 पर लेकर गया था। मेरा ये मानना है कि बहुत अर्ली है, अभी 10-10 राउंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाकी पड़े हैं और बहुत बड़े बड़े बदलाव इन 10 राउंड के अंदर आएंगे। क्योंकि अगर मैं उचाना की बात करूं, उचाना के अंदर जो पहले 2 राउंड में ट्रेंडिंग आई वो वीरेंद्र सिंह जी के गांव में आई। हाँ। फिर एक छात्र बड़ा गांव खुला और मैं आगे जीत में चला गया। तो आप एक गांव के भरोसे पर पूरे हल्के को संवार नहीं सकते। वो तो हर राउंड पे हर वोटिंग मशीन आपका ट्रेंड बदलेगी, हर वोटिंग मशीन रुझान बदलकर प्रदेश की नहीं। और वैसे भी बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है तो ये रुझान में कुछ बदलाव भी हो सकता है। लेकिन बड़ी तस्वीर से क्या आप इनकार करेंगे? आईएनएलडी का अमूमन 25-26% वोट बैंक रहता है। दुष्यंत, आपका 25-26% वोट बैंक रहता है, वो इस बार भी है, लेकिन उसमें ट्रैक्शन नहीं लेकर आ पाए आप। 2-3% का इजाफा जो जरूरी होता है एक विपक्ष में बैठने और सत्ता में बैठने में, वो नहीं गेन कर पाए हैं आप। देखिए, बिल्कुल अगर आप बात करेंगे तो अभी जिस तरह के रुझान आए हैं, जिन शहरों के बूथों पर हमें पिछली बार 18-19 वोट मिलते थे, आज वह हमें 70 और 100 के बीच में वोट मिल रहे हैं। तो अगर शहरी क्षेत्र में हमने 1500-1600 वाली सीटों को 10-10 हजार के आंकड़े पर पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं से वो ट्रैक्शन में मिला है, वोट बैंक भी बढ़ा है। मगर जो शहरी क्षेत्रों में हमें अनुमान था, जरूर उस अनुमान पर नहीं उतरे, मगर अब गाँव पे विश्वास है। जब रूरल मिक्स आएगा, रूरल वोटर आएगा, तो बढ़ चढ़कर इंडियन नेशनल लोकदल भी प्रोग्रेस करेगी। आपने कल ही ये भविष्यवाणी की थी और विश्वास व्यक्त किया था कि आपकी 40 सीटें आएंगी। ये आपका कल का बयान है, आप आज भी कायम हैं उस पे? बिल्कुल है। और इंडियन नेशनल लोकदल देखना आप, अभी जैसे नतीजे आएंगे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 40 सीटें, अच्छा। और अगर नहीं हुआ तो क्या फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पर छोड़ेंगे कि अगर हमें किसी का साथ लेना पड़ा तो उस पर मोहर लगाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और साथ देना पड़ा तो क्या बीजेपी का साथ देंगे या विपक्ष में बैठेंगे कमर कस के? देखिए, फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लेना है। और अगर हरियाणा की जनता ने साथ नहीं दिया तो जरूर, पहले भी विपक्ष में बैठे थे, बैठकर उसका मान सम्मान करेंगे। मगर आज जो जोश
जिस तरह के ट्रेंडिंग आज आ रहे हैं, जहां हम 8-9 सीटों पर शहरों में रहते थे, आज आप बता रहे हैं कि हम 16, 17 और 22 तक पहुंच गए, तो मेरा मानना है आखिरी नतीजे तक ये और ट्रेंड चेंज होंगे, इंडिया नेशनल लोकदल और मजबूत होगा। दुष्यंत, इन रुझानों के आधार पर क्या आप ये कंसीड करने को तैयार हैं कि कंसोलिडेशन ऑफ नॉन जाट वोट बैंक हुआ है? आईएनएलडी का सबसे बड़ा जो गुट है, जो खित्ता है, जो आपको सपोर्ट करता है, वो जाट वोट बैंक है, लेकिन नॉन जाट वोट बैंक जो है हरियाणा का, वो बीजेपी के साथ होगी। नहीं, जहां आप हरियाणा की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल 36 बिरादरी की पार्टी है, 36 बिरादरी को हमने साथ लेकर चला और इसीलिए ये नतीजे हैं। आप अगर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखेंगे तो जो कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, कोई अकेले जाट कैंडिडेट्स नहीं जीत रहे, उसके अंदर 36 बिरादरी के कैंडिडेट हैं और वो हर वर्ग से आते हैं। और मेरा मानना है हरियाणा की जनता ने उसको देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती दी है। आपने सिंपैथी वेव जनरेट करने की बहुतेरी कोशिश की। ओम प्रकाश चौटाला जमानत की जो शर्तें थी, बल्कि उनका उल्लंघन करते हुए प्रचार में भी गए, सिंपैथी वेव नहीं क्रिएट हो पाई, क्या ये कहना सही है? देखिए, ना तो आप इन ट्रेंड से उस बातों को इनकार कर सकते, अभी बहुत अर्ली है, 10-10 राउंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाकी पड़े हैं और मेरा मानना है जब तक नतीजे नहीं आएंगे इस पर कुछ कहना हम ना तो मैं अच्छी तरह आपको इस पर जवाब दे पाऊंगा, पर जैसे ही नतीजे आएंगे जरूर आपको बताएंगे कि किस तरह की वेव चली है, किसके पक्ष में चली है। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। संदीप, अगर आप इजाजत दें तो आखिरी सवाल दुष्यंत से। दुष्यंत, मैं राहुल देव बोल रहा हूं। क्या आपको लगता है कि इन बार चुनावों में हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में, और उससे पहले लोकसभा में हमने देखा, वंशवाद की जो राजनीति है, परिवार के अपने ही लोगों को टिकट देने और लड़ाने की, इस पर कुछ ठेस लगेगी, इसको ये कुछ कम होगी? क्योंकि हरियाणा और आपका अपना परिवार भी इसमें काफी गहरे बिल्कुल नहीं। आप नतीजे आए लोकसभा के, लोकसभा में मैं जीत कर गया और जहां विधानसभा की बात करें, आज हरियाणा में देख लेना कितने किस परिवार के लोग मैदान में उतरे हैं और किस तरह के नतीजे सामने आएंगे। मेरा ये मानना है कि आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि आप एक राजनीतिक परिवार से हैं तो आप राजनीति नहीं कर सकते। वो तो आपको एक बेटर हैंड मिलता है क्योंकि आपको राजनीति की थोड़ी सी जो शिक्षा है वो बचपन से मिलती है और आपको पता है लोगों की समस्याओं को किस तरह को सुलझाने का काम होता है। जी हाँ, जरूर अगर वंशवाद की बात करें तो लोकसभा चुनावों के अंदर आपने फारूक अब्दुल्ला जी को हारते देखा, वहां सचिन पायलट को हारते देखा। अगर उस तरह के लोग हारे हैं तो जरूर लोगों ने इनकारने का भी काम किया है।